आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट प्लेस। साथियों, जो यूनिट प्लेस का कंसेप्ट है ये अपने आप में एक शॉर्टकट है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग यूनिट प्लेस की हेल्प से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो लीजिएगा शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस कहते हैं कि करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। यूनिट प्लेस बड़ा ही शानदार टॉपिक है। यहाँ देखिएगा, यूनिट डिजिट के ऊपर काम करेंगे आज हम लोग। यूनिट डिजिट में देखो यार, आप लोग ये तो जानते हो कि अपने मैथ्स में टोटल 10 नंबर होते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं। ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, 3 फोल्डर बना लेता हूँ। साथियों, ये पहला फोल्डर जिसको आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 0 1 5 6। दूसरे फोल्डर को आप लोग देखिए। दूसरे फोल्डर में आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं बताओ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तीसरे फोल्डर को आप लोग देखिए, जो नंबर बच गए ना वो यहां पर लिख दो। कौन कौन से बच गए? 2 3 7 8 के नंबर आपके बच गए। साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नंबर है ना। अब इसमें 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी 3 बातें? वो 3 बातें मेरे दोस्त ऐसे में है, सुनिएगा जरा। जैसे यूनिट डिजिट पर कभी भी जीरो आती है, जैसे कि यहाँ पर 10 है, की पावर कुछ भी लिख लो, जो मन करता है वो लिख लो। मान लो कि मैंने 13 लिख दिया, तो ये लास्ट में जीरो पक्का आएगा, मतलब इक्का ही अंक जरूर आएगा। कभी भी यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 कुछ भी आ जाए, ठीक है, पावर कुछ भी हो, पावर मेरे दोस्त कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट पर जीरो ही आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखूं बताओ। मान लो कि 21 कर दिया, मैंने 21 की पावर 24 कर दिया। देखो यार, यूनिट डिजिट पर एक है तो एक ही आएगा यहाँ पर। मेरे दोस्त क्या आएगा? एक ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद देखना, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है भाई, 5 है तो कुछ भी लिख लो यार। मान लो कि मैंने 35 कर दिया, 35 की पावर 15 कर दिया। यार कुछ भी लिख लो, पावर पावर कुछ भी लिख लो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। अब 6 को देखो, 6 की पावर 1 लिखोगे तो 6, 6 की पावर 2 करोगे तो भी लास्ट में 6, 6 की पावर 3 करोगे तो भी लास्ट में 6। अरे 6 की पावर कुछ भी कर लो, लास्ट में 6 ही आएगा। तो हमारे कहने का सीधा सीधा मतलब है, यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 कुछ भी लिख लो और पावर कुछ भी लगा दो, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पर वही नंबर आएगा सेम। साथियों, यूनिट डिजिट पर सेम नंबर आ जाएगा। अब आप लोग यहां देखिएगा, 4 के केस में, जो 4 की पावर ओड नंबर है तो 4 होगा। 4 की पावर इवन नंबर है मेरे भाई 6 होगा। 4 की पावर ओड नंबर करोगे तो भाई 4 आएगा लास्ट में। और 4 की पावर इवन नंबर करोगे तो 256, यहां पर 6 आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा? जब जब पावर ओड नंबर में होती है मेरे भाई, जब जब पावर ओड नंबर में होती है, तब तब 4 आता है यूनिट डिजिट पर। और जब पावर इवन नंबर पे होती है तब तब 6 आता है। ठीक है, तब तब क्या आ जाता है मेरे भाई? 6 आ जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए, यहाँ चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट आगे में। अब इसमें तो इवन आउट का चक्कर है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा इवन आउट का चक्कर है। ऐसा आप लोग यहां पर भी देख सकते हो, 9 के केस में भी ऐसा ही होता है। 9 की पावर ओड नंबर 9, 9 की पावर इवन नंबर, तो भाई लास्ट में 1 आ जाएगा। बस ये कुछ एक बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा मत करो। ठीक है, 4 की पावर ओड नंबर 4, 4 की पावर इवन नंबर 6, 9 की पावर ओड नंबर 9, 9 की पावर इवन नंबर 1। जैसे कभी भी ऐसे में आ गया, मान लो कि 19 की पावर 100 बताइए, तो 9 की पावर इवन नंबर है तो लास्ट में 1 आएगा यूनिट डिजिट पर। ऐसे आंसर आप लोग बताना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? तो बस ये वाली चीजें समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर देखिए, कभी भी यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए, मेरे भाई पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लेना। तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लेना।
और ये वाला कंसेप्ट चाहो तो आप सभी में लगा सकते हो। ये वाला कंसेप्ट सदाबहार है, सभी में लगा सकते हो। कुछ भी याद नहीं करना चाहते हो तो एक चीज ध्यान रख लो कि पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करें भाई, अब हम एक काम करते हैं। ये तो सभी का क्लियर हो गया है। चलिए भाई चलते हैं ना आगे नेक्स्ट। सभी को कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना? अब आप बोलोगे कि सर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे? सुनो, जैसे कि है ना 2 है, 2 की पावर मान लो कि मैंने मैंने 13 कर दिया। अब पावर को 4 से डिवाइड करो, 13 को 4 से डिवाइड करो, 13 को 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12, 2 की पावर 1 बचेगा। भाई 13 को 4 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है। यूनिट डिजिट पर 2 आ जाएगा। जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 की पावर 15 कर दिया। पावर को 4 से डिवाइड करो, 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 की पावर 3 बचेगा। साथियों 3 की पावर 3 27 होता है। 27 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 27 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना मेरे भाई? सभी लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2, 3, 7, 8 सभी केस में आपको क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, उसको भी देख लो। अगर कोई पावर, देखिए अगर कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती हो, मान लो कि 3 की पावर 20 है। साथियों 3 की पावर क्या है? 20, 20 है। तो बड़े ध्यान से देखना कि पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, तो पावर 4 ही बचा लेना है। अब ये मत करना कि 4 पंजे 20, जीरो बच गया, ऐसा नहीं करना। कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो पावर 4 बचा लोगे। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात, लेकिन जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, समझनी है। ठीक है, अपने हाथों से करनी है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और आप लोग बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ गया, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप इन सारी चीजों को अपने हाथों से। चलिए अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर ये सारी चीजें आपके अच्छे से तैयार हो जाती हैं तो क्वेश्चन आप लोग फटाफट निकालना शुरू कर दोगे। देखिए, वैसे तो आंसर पेपर में कैसे बताओगे? देखिए, जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी हो तो जीरो होगा। अब जीरो की किसी भी चीज से गुना कर दो तो भाई जीरो ही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। स्मार्ट वर्क भी कर लेंगे पेपर में अपन लोग ऐसे में। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, एक दूसरा रीजन भी बनता है यहाँ पर। देखो यार, 5 की कभी जीरो से गुना करो तो जीरो होगा। 5 की कभी 2 से गुना करोगे तो भी लास्ट में जीरो आएगा। 5 की कभी 4 से गुना करोगे तो भी लास्ट में जीरो आएगा। 5 की कभी 6 से गुना करोगे तो भी आपका लास्ट में जीरो आएगा। 5 की कभी 8 से गुना करोगे तो भी आपका लास्ट में जीरो आएगा, है ना? और कभी भी 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए भाई यहां पर देखिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। तो क्या करें बताओ? जीरो है, इसकी पावर कुछ भी होगा तो जीरो। वैसे अब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक की पावर कुछ भी हो एक होता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो साथियों, हम आपको बोले थे कि 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 4 की पावर ओड नंबर, साथियों 4 की पावर ओड नंबर ये क्या आता है? 4 आएगा। और 9 की पावर इवन नंबर, तो 9 की पावर इवन नंबर पे 1 आएगा। साथियों 9 की पावर इवन नंबर पे क्या आता है? 1 आता है, ये हम आपको बताए थे। 9 की पावर इवन नंबर, ज्यादा मत किया करो, इतना करके देख लो। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, ओड नंबर पे 9, इवन नंबर पे 1, ऐसा कर लिया करो। तो भाई देखो 6 चौका 24, 24 का एक अंक 4 आ जाएगा, का एक अंक 4 आ जाएगा। 6 चौका 24, 24 में इकाई का अंक 4 आ जाएगा। क्या भाई सभी लोग कर लेंगे? चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए।
2 की पावर 6 है। मैंने आपको कहा था कि कभी भी 2, 3, 7, 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। तो चलिए ना भाई, तो बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, बताइए। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, a को 4 से डिवाइड करो। तो जी 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा। 17 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिये 12, और यहाँ पर 8 की पावर 3 बच जाएगा। साथियों 8 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 की 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 7 की पावर 3 343, लास्ट में 3 होगा, 8 की पावर 3 512, 512 में 2 होता है, ठीक है। अब आप लोग भाई ठीक है ना, 2 की 2 4 होता है, 3 एज इट इज, 7 का क्यूब 343 होता है, लास्ट में 3 आ जाएगा। 8 का क्यूब, मेरे भाई 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये हो जाएगा। तो भैया 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, ठीक है। 72, 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, ठीक है मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, यहां देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देखो, 2 3 7 8, 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। तो मेरे भाई 70 को 4 से डिवाइड करो, तो ये कितना होगा भाई? 17 चौका 68, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहां पर देखो 9 चौक 36, 1 बचेगा। पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजा 20, 1 बचेगा। 50 को 4 से डिवाइड करो, 12 चौक 48, 2 बचेगा, 8 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। 2 की 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 7 की पावर 1 7 होगा, 8 की पावर 2 64 में 4 आ जाएगा। 64 में मेरे भाई क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये देखिए ना एक बार, 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक 8 होता है, 4 तिये 12, 12 में इकाई का अंक 2 होता है, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक मेरे भाई 6 होता है, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ना हो तो एक काम कर लिया करो, टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिये 12, इकाई का अंक 2, 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक 8, तो 8 दूनी 16 में इकाई का अंक 6, क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। साथियों हम आपको बोले थे कि कभी भी 5 दिखाई दे और 5 के साथ इवन नंबर दिखाई दे, या फिर दिमाग मत लगाइए, जीरो पे निशान लगाइए। हम आपको बोले थे कि 5 की मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर के साथ या फिर जीरो के साथ की जाती है तो जीरो आ जाता है। अब 5 की मल्टीप्लाई कभी भी 4 से करोगे तो 4 पंजा 20, लास्ट में जीरो पक्का आएगा। आएगा कि नहीं? बोल रहा था, बोल आएगा ना? अरे वही तो। देखो, तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब करके भी देखोगे तो देखो ना, अच्छा एक चीज और भी सीख लेना भाई, कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो पावर 4 ही बचेगा, ठीक है। इसको 4 से करूं क्या क्वेश्चन का आंसर तो देख लो, ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, 4 की पावर यहां पर क्या बचेगा? 2। या वैसे 4 की पावर इवन नंबर पे क्या होता है? 4 की पावर इवन नंबर पे 6 आता है, और 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। तो 2 की 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 16, 16 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 तिया 18, और ये कितना है? 30, ठीक है। इसमें 8, उसमें 0, आंसर 0 ही आएगा। वैसे आप यूं भी लिख सकते हैं, 18 का 8 लिख दिया, 30 का 0 लिख दिया, तो आंसर आप लोगों का 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे चल। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो देखो, मैंने आपसे कहा था साथी, जब पावर को 4 से डिवाइड करने पर
अगर कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है तो पावर 4 बचाना है। बोले ठीक है ना? जब पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 बचा लेना है। तो भैया पावर 4 बचा लीजिए। यहां देखिए, ये देखिए 12 को 4 से डिवाइड करो। साथियों 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो तो पावर 4 बचाना है। जब पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 बचाना है। जब पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये बचाना है, 4 बचा लेना। क्या बचा लेना है? 4 बचा लेना। ठीक है, यहां देखिए 2 की पावर 4 16, 16 में इकाई अंक 6, 3 की पावर 4 81, 81 में इकाई अंक 1, ये 7 की पावर 4 2401 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401, 2401 हो जाएगा। इकाई अंक ये, इन तीनों का मल्टीपल करोगे तो 6 आ जाएगा भाई। साथियों इन तीनों का मल्टीपल करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। ओ भाई देखना एक बार, आपको तो पता ही है कि 5 की कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, है कि नहीं? और तो आप लोग कर ही लोगे वैसे। सारी टाइप मैंने आपको बता रखी है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है ना? 2 की पावर, देखो पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 4 बचेगा। ठीक है, कोई भी पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 4 बचेगा। 2 की 4 16, 16 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 होता है। लेकिन हम लोग क्यों किस लिए कर रहे हैं? हमें आंसर चाहिए था, 5 का 20 आंसर मिल गया 0। भाई कभी भी 5 के साथ इवन नंबर दिखाई दे तो 0 आंसर आ जाएगा। रहने दो, फालतू का मत किया। ठीक है ना? स्मार्ट वर्क करो, फटाफट आंसर निकालो। आगे चलते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई प्लस का साइन है, ध्यान रखो। 6 की पावर कुछ भी हो 6 हो जाएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, 2 की पावर इवन नंबर, साथियों 2 की पावर इवन नंबर है तो भाई इवन नंबर से मतलब नहीं है। 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करो। 14 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 2 की 2 बचेगा, और 2 की 2 4 होता है। साथियों 2 की 2, 2 की 2 कितना होता है? 4 होता है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 पक्का आएगा, लास्ट में 0 पक्का आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 5 की पावर कुछ भी हो 5 होगा। 2 वाले केस में क्या करते थे? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 तिये 12, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो भाई एक काम करिएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, लेकिन हमको तो जोड़ना है। 8 और 5 13, 13 का 3, आगे कुछ भी आए हमको क्या लेना देना। हमें तो यूनिट प्लेस बताना है, इकाई का अंक। तो ये इकाई का अंक हो जाएगा 3, इकाई का अंक हो जाएगा 3। दोस्त इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? देखिए साथियों, इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों 2 है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजा 20, 1 बचेगा, 2 की पावर 1। इसको 4 से डिवाइड करो, साथियों इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजा 20, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, साथियों 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। ये कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा, -6। राज की बात बताएं आपको, बता दें। सुनो, अगर कभी आंसर माइनस में आ जाए तुरंत 10 में से माइनस कर। ठीक है, तुरंत 10 में से माइनस कर। भैया 10 में से माइनस करोगे तो आंसर 4 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक होता है ना वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। आप लोग कैरी नहीं लेते। जैसे मेरी बात सुनो, इकाई के स्थान पे मान लो कि 2 है, मान लो कि मैंने लिख दिया 122 कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया मान लो कि क्या कर दिया 108 कर दिया, ऐसे में कर दिया। अब ये माइनस करना है आपको। अब 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करोगे? कैरी लोगे। कैरी लोगे तो 12, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। आपका भी 4 आ गया।
तो कैरी लिया जाता है साथियों। ये यूनिट प्लेस है, ये नंबर नहीं है, यूनिट प्लेस लास्ट वाला अंक है। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करोगे? कैरी लोगे। कैरी का मतलब 10 होता है। ठीक है, अब आप लोग यूं देखिए या फिर यूं कर लो, जब भी आंसर माइनस में आ जाए तो आप तुरंत 10 में से, ठीक है, 10 में से ये माइनस करोगे तो 4 आंसर आएगा ऐसे में। अब क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, 2 की पावर 31 को जब 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? साथियों ये यूनिट प्लेस का क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 5 को, देखो जब 2 की पावर यहां पर 31 है तो पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 सत्ता 28, 3 बचेगा। साथ ही 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, मतलब इकाई का अंक 8 होगा। साथ ही जब इकाई का अंक 8 होता है ना, इकाई का अंक 8 होता है जब 5 से डिवाइड करते हो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 28 है, इकाई के स्थान पर 8 है, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 पर जाएगा, 25 आएगा, 8 के नीचे 5 आएगा। ठीक है, 8 के नीचे 5 जरूर आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 3 बच जाएगा। मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, है ना भाई? सभी लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। साथियों 2 की पावर 60 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 की पावर 60 को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो भैया 2 की पावर 60 को मैंने आपसे कहा था कि जब भी पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 बचा लेना। ठीक है, आपको सही मायने में ये करना है। 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 होता है। साथियों 16 में इकाई का अंक 6 होता है, 5 से डिवाइड करना है, 1 पर जाएगा, 5 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? बस इतना ध्यान रखिएगा, पावर 4 से जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो पावर 4 ही बचा लेना है। ठीक है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 होता है। जब इकाई का अंक 6 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, चलिए यहां पर देखो, 3 वाले केस में क्या होता है कि पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 तिये 12, 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, 27 में इकाई का अंक क्या होता है? 7 होता है, 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। और जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे, सुनो सुनो सुनो, मान लो कि 37 और आपको 10 से डिवाइड करना होता है तो 3 पर जाएगा। देखो 7 के नीचे 0 आना स्वाभाविक है, अब यहाँ पर 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7। अभी तो बनेगी बात। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा। साथ ही रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए साथियों यूनिट प्लेस 10 प्लेस आप लोगों को बताना है। अब आप बोलो कि सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अब आपको इकाई और दहाई चाहिए तो आप लोग है ना इकाई और दहाई को ही ले लो। अब इतना बड़ा नंबर थोड़ी लिखेंगे, आप लास्ट के 2 नंबर ले लो, कि आपके पास 59 है या आपके पास 73 है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 9 27, कैरी 2, 3 पंच 15 और 2 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 सत्ता 63, ये बचेगा। अरे जाने दो ना, हमको 2 नंबर चाहिए थे, मिल गए 2 नंबर, 2 नंबर चाहिए थे, मिल गए। बोलते हैं कि दोनों का योग करके बताइए। साथियों दोनों का सम बताना है। ठीक है, तो दोनों का सम करोगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। साथियों दोनों का सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों दोनों का सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब 2 की पावर कुछ भी हो, साथियों 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करके 1 बचेगा। साथ ही 2 की पावर 1 बचेगा। यहां पर 8 के केस में क्या बताया था?
सर आपने कहा था कि पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लो। सर आपने ये भी कहा था कि अगर कोई पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 ही बचाना है। बताए थे कि नहीं? और यहाँ पर देखिए, तो भैया यहाँ पर 9 है, 9 पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 3 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 2 होता है। 8 की पावर 4, भाई 8 की पावर 4 ज्यादा तो हमको नहीं पता, हम एक बात बताते हैं। 8 की पावर 4 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 8 की 2, 8 की 2। भाई जब बेस इक्वल होता है तो पावर जोड़ोगे तो यही होगा। इसका मतलब 64 होता है, इसका मतलब भी 64 होता है। इसका इकाई का अंक 4 है, इसमें भी इकाई का अंक 4 है। 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आएगा भाई। देखो अब 8 की पावर 4 अपन को तो नहीं पता है, लेकिन इतना पक्का पता है लास्ट में आएगा 6। तो भाई 6 इकाई का अंक ही तो चाहिए अपन को। और यहाँ पर 3, भाई प्लस प्लस के जोड़ दो, 3 और 2 5, और यहाँ पर माइनस का 6, और ये आ गया माइनस का 1। अरे भाई एक बात बताइए, हम आपको बोले नहीं थे कि जब भी आंसर माइनस में आए तो तुरंत 10 में से माइनस करिए। आप इसको 10 में से माइनस कर दीजिए, है ना? तो आपका ये आ जाएगा भाई प्लस का 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। साथियों प्लस का 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, है ना भाई? सभी लोग कर लेंगे। प्लस का 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, ठीक है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए साथियों, ये पावर 4 से पूरा डिवाइड होता है, ये 4 से पूरा डिवाइड होता है। हम आपको बोले थे जब भी पावर 4 से पूरा डिवाइड हो, जैसे 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 4 बचा लोगे। पावर 4 से पूरा डिवाइड हो तो देखो 3 की पावर 4 बचा लोगे। यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, 2 बचेगा। देखो यार बहुत छोटा हो गया है। हाँ, अब थोड़ा सा और सोल्व करो। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 होगा। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में इकाई का अंक 1 होगा। 7 की पावर 2 49, 49 होता है, इसमें इकाई का अंक ये होगा। प्लस प्लस को जोड़ दो, 4 और 3 7, माइनस का 9। अरे भाई ये तो माइनस का 2 बच गया। अच्छा ज्योति तुम ही बताओ, ये माइनस के 2 का क्या करें हम? सर आपने ये भी तो कहा था कि जब भी माइनस में बचे तो 10 में से माइनस कर दो। भाई 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर हो, ठीक है? 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 करोगे ऐसे तभी तो होंगे 68, क्योंकि आंसर है 8। कर लोगे ना भाई? बहुत आसान होती है मैथ। 2 2 4 सारे क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। साथियों 4 की पावर ओड नंबर हो, 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 आएगा। देखो ना 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आएगा ना भाई, 4 आ जाएगा। 4 की पावर ओड नंबर करोगे तो 4 होगा। 6 की पावर इवन नंबर करो, 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 ही होता है। और देखो इस केस में अगर कोई पावर 4 से पूरा कट जाए तो 4 ही बचा लेना चाहिए। 4 से पूरा कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भाई एक काम करो, 4 है ये 6 है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 में इकाई का अंक 1 होता है। तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और ये 6। भाई बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और कभी भी आंसर माइनस में आता हो तो मेरे भाई 10 में से माइनस कर दीजिए। है ये 9 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। 9 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग कर लेंगे भाई, देखना एक बार। सोनू मोनू जोनू कविता बबीता ललिता पारो चंद्रमुखी बसंती सभी लोग कर लेंगे भाई। अरे बहुत शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए तो देखो यार 3 की पावर 3 की केस में क्या होता है? देखो हम आपको पहले भी बोले थे यदि यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 आ जाए। देखो ये वाली बात हम आपको पहले बोले थे कि जो लोग बाद में आए हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए अगर यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो वही सेम टू सेम आएगा। 0 की पावर 13 है तो 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 5 का पावर कुछ हो 5 आएगा,
6 का पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 4 की पावर ओड नंबर 4, 4 की पावर इवन नंबर पे 6, 9 की पावर ओड नंबर पे 9, 9 की पावर इवन नंबर पे 1। कोई आपसे पूछे भाई 199 की पावर 500 है, बताओ क्या आएगा? 9 है, 9 की पावर इवन नंबर 1 आएगा, बात खत्म। काय को टेंशन? तो ये चीजें मैंने आपको सारी बता रखी हैं। कभी भी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लेना। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे सभी लोग? अरे क्या बात है, प्यारे बच्चे हैं, एक ही बार में समझ। यहां देखिएगा एक बार, सही है भाई, सभी लोग कर लोगे? यहां देखो, तो हम कहा थे यहां पर 3 की पावर 81 है, 81 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 20 चौका 80, एक बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा साथियों, 3 की पावर 1 बचेगा, तो आप लोग 4 से डिवाइड करो, 15 चौक 60। ठीक है, तो आपका ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, और कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो 4 बचा लेना चाहिए। अब आप लोग यहां पर देखो, 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 ही होता है। तो भाई देखो, ये आपका 3 है, 4 7, 7 की पावर 4, 2401। ठीक है, तो 2401 का मतलब क्या होता है? 2401 इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। और कभी भी आंसर माइनस में बचे तो 10 में से माइनस कर दो। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। के बाद देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर देखिए साथियों, यहां पर 91 है। क्या है? 91 है। 7 के केस में क्या होता है बताओ? पावर को 4 से डिवाइड करो, 22 चौका 88, 3 बचेगा। 7 की पावर 3 लिखिए, और यहां पर 4 से डिवाइड करो, 14 चौक 56, 2, 3 की पावर 2 बचेगा। यहां पर देखिए 4 से डिवाइड करो, 4 की 12, 3 बचेगा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बच जाएगा। साथ ही 4 की पावर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, 7 की 3 क्या होता है? 343, 343 होता है। यहाँ पर 9 होगा, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64, 4 आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको यूं डायरेक्ट कर देता हूँ, रुको एक बार। 7 के 3, 343, 343 में इकाई का अंक 3 होता है। 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64 में इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 4 और 3 7, -9, भाई फिर -2। कभी भी आंसर माइनस में आए तो क्या करोगे? 10 में से माइनस कर दोगे। मेरे भाई 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। साथ ही इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखना मेरे भाई कैसे करोगे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3 की पावर 53 और 6 की पावर 41 और -7 की पावर 63? ठीक है, तो मैं इकाई का अंक आप लोगों को बताना है। मेरे भाई देखना एक बार, यहाँ देखो, ये 3 की पावर क्या है? 53। 3 वाले केस में क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लेते हैं। 13 चौका 52 होता है, तो 1 बचेगा। 13 चौक 52, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर बचेगा 1, प्लस इसको 4 से डिवाइड करोगे, 10 चौक 40, 1 बचेगा, 6 की पावर 1 बच जाएगा, है ना? 6 की पावर 1 बचेगा। या फिर एक काम करो, 6 की पावर कुछ भी हो, यही होता है। अब यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करो, 15 चौक 60, 3 बचेगा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 343 होता है। लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचने वाला है? 9 -3, 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना भाई, आसान है ना? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए
यहां देखिए साथियों, 5 की पावर 3, मेरे भाई 5 की पावर 3, बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 की पावर 53, 5 की पावर 53, 6 की पावर आप लोगों की 38 और 7 की पावर यहां पर 56 दे रखा है। सुनो, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 13 चौक 52, और यहां पर 3 की पावर 1, यहां पर 4 से डिवाइड करोगे, 9 चौक 36, 6 की पावर 2 36, और यहां पर देखिए ये तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो भाई 4 से कोई पावर पूरी पूरी डिवाइड हो तो 4 बचा लो, तो 7 की पावर 4 बचेगा। और 7 की पावर 4 क्या होता है? 2401। 7 की पावर 4 क्या होता है? 2401 होता है। इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ठीक है? भाई 3 और 1 4, -6, भैया -2, अभी भी -2 बचे तो 10 में से माइनस कर दो, 8 आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए आगे चल। साथियों यहां पर देखिएगा, 4 की पावर ओड नंबर, साथियों 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 बचता है। और 3 वाले केस में क्या होता है? पावर को 4 से डिवाइड करो, 15 चौका 60, 1 बचेगा। 3 की पावर 1, यहां पर देखिए इसको 4 से डिवाइड करोगे, 14 चौका 56, 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 बचेगा जो कि 49 होता है। और 49 में इकाई का अंक 9 होता है। 49 में इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। तो भाई ये भी 7, ये 9, -2 बचेगा। -2 में आप लोग उसको 10 में से माइनस कर दोगे, तो आपका प्लस का 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यार सभी का आंसर 8 आए जा रहे हैं। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए। साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का देखना कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, जल्दी से करिए, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए। देखो भाई, कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, साथ ही कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 2 की पावर 4 बचा लोगे। अब देखो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 की पावर 4 बचा लोगे। यहां पर देखो पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ता 28, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 बच जाएगा, 7 की पावर 2 बच जाएगा। 2 की 4 16, यहां पर 3 की पावर 4 81, और 7 की पावर 2 49। ठीक है, ये प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, तो मेरे भाई -2 बचेगा। ये फिर से -2 बच गया, कोई बात नहीं, कुछ भी बचे अपना कंसेप्ट वही रहेगा। 10 में से माइनस करोगे तो ये 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ का यूनिट डिजिट आप लोगों को निकालना। कैसे करोगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। अब 2 की पावर तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 मेरे भाई किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। 16 किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, 4, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कोई पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो पावर 4 बचा लीजिए। तो साथ ही 3 की पावर 4, और यहां पर 2 की पावर 4 माइनस 8 चौक 32, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 2 बचेगा। चलिए, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में इकाई का अंक 8 होगा। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 होता है। और 7 की पावर 2 49 होता है, और 49 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, अरे फिर से 2 बच गया भाई, यहाँ पर क्या है? 7, -9, यहाँ पर क्या बचेगा? -2, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, क्वेश्चन का भी राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 8 हो जाए। ये मैक्सिमम लेवल है भाई, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और ये सारी टाइप आप लोगों ने कर ली ना, कभी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में नहीं फंसने का। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे सभी लोग? चलिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, देखिए साथियों 52 इसकी पावर 20 है। ये पावर आपका 4 से डिवाइड होगा, पावर 4 से डिवाइड होगा और ये डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब एक काम करिए, कोई पावर 4 से डिवाइड होता तो पावर 4 ही बचा लेना चाहिए। पावर 4 से डिवाइड होता, जीरो की पावर तो कुछ भी हो, जीरो ही होता, रहने दो। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, 2 बचेगा, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 बचेगा जो कि 49 होता है। और 49 में इकाई अंक 40, पहले यही लिख देता हूँ, 7 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 4 16, 16 में इकाई अंक 6 होगा, जीरो को जाने दो, प्लस और 7 की पावर 2 49 होता है, 49 होता है, 49 में इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक काम करिए ना, एक बार को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथ ही 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, 5 इस राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 का देखना। देखो यार, ये पावर भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है ना? तो भैया 4 से पूरा डिवाइड होता है तो 3 का पावर 4, और ये देखो पावर 4 से पूरा डिवाइड होगी तो 4 ही लिखोगे, 4 की पावर 4 हो जाएगा। वैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, 4 के केस में पावर जब इवन नंबर में हो, 4 की पावर 2 करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। अब इतना लंबा काहे को करना, आपको मैंने बता रखा है आपको, 4 की पावर ओड नंबर हो तो लास्ट में 4 आएगा, 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6 आएगा, 4 की पावर इवन नंबर है तो 6 आएगा। और यहां पर देखिए एक बार, यहां देखो, इसको आप लोग क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजा 20, 2 बचेगा, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49 होता है, 49। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजा 20, 2 बचेगा, 7 की 2 81 आ जाएगा, ठीक है। 3 की 4 81 होता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, 7 की 2 ही लिख देता हूँ, 3 की 4 81 में इकाई अंक 1, और ये 6, और ये 49 में इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा भाई, 7 माइनस 9 बोले तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 कभी भी बचे तो आप उसको क्या करोगे, 10 में से माइनस कर दोगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, 8। कब इकाई अंक क्या होगा, 8 हो जाएगा, में भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कर लोगे सभी लोग? एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया 16 की पावर 200 कर दिया, इकाई अंक, कभी कभी पेपर में ऐसे भी आ जाता है, 16 की पावर 200 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको तो पता ही है, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होता है। अब जैसे कि पेपर में आ गया, मान लो कि 2 3 7 8 7, यहाँ पे लिख दिया 2 3, मैंने लिख दिया यहाँ पर 23, 23 की पावर पेपर में पूछ लिया 23, बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 23 की पावर 23, देखो पावर 4, देखो 3 है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजा 20, 3 बचेगा, 3 की 3 बचेगा, और 3 की 3 कितना होता है, 27 होता है, 27 में इकाई अंक 7 हो जाएगा। और कभी कभी पेपर में क्या होता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 1 2 5 7 6, ठीक है, 7 6 ऐसे में दे दिया, और ऊपर दे देगा, मान लो कि कुछ बड़ा सा नंबर दे देगा, 625 कर दिया, 625 कर दिया, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होगा, साथ ही 6 की पावर क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, ये ये मेरे भाई सभी लोग कर लेंगे। चलिए भाई, ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा।
और यूनिट प्लेस आप लोगों का खत्म हो गया है। मैंने सारी टाइप करा दी आप लोगों को, अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में जल्दी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।